प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद। सूत जी ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनवंतरों का जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वह सुना दिया। अब मार्कंडेय जी ने क्रौंचकी मुनि को जो प्रीत स्तोत्र सुनाया था, वह आप सभी को सुना रहा हूं। आप सब उसे श्रवण करें। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थाधिक आश्रम के नियमों से रहित हो, संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे। उन्हें देखकर उनके पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण विवाह नहीं किया? यह दार पर गृह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का हेतु है। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्नदान से संतुष्ट करता है। ऐसा ना करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हो। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। पुत्रोत्पत्ति, देव पूजा तथा पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे तो मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी कलेश ही होगा। रुचि ने पितृजनों से कहा, जीवन में ग्रहण करना अत्यंत दुख भोग, पाप संग्रह एवं अंत काल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके मैंने स्त्री परिग्रह नहीं किया है। क्षण मात्र विचार करने से ही अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय, संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद्ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपनी आत्मा को निर्मल करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पंकिल चिन्हों का वर्णन किया है। अतः जितेंद्रिय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। पितरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रिय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। ऐसा तुम्हारा कहना उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पंच यज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बंधन के हेतु नहीं होते। और जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। प्रारब्ध का जो पुण्य कर्म है
वह सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वत जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। रुचि ने कहा, हे पितामहा, आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा अविद्या माया की परपुष्टि की गई है। इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं। पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान ना करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरग्रहादि के द्वारा आत्मा प्रक्षालन कर रहा हूं, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्रवेद कर्मों का अनुष्ठान ना करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विष का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा। वह भव बंधन के लिए नहीं अपितु मोक्ष के लिए है। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक दार परगृह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान ना करने से तुम आजन्म विफलता को ही प्राप्त करोगे। रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए दार परगृह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो गए।